मित्र हैं और उनसे पूछो कि क्या समस्या है। उद्धव जी गोविंद के पास आए। उद्धव ने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करें पिताजी, मैं अभी जाता हूं, समझा के आता हूं। उद्धव ने जाकर प्रणाम किया तो कन्हैया ब्रज की तरफ देख करके और नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। उद्धव को देखा तो पीतांबर से आंसू पहुंच रहे हैं। उद्धव बोले कि आप भगवान होकर रोते हैं, आपको रोना शोभा नहीं देता है। भगवान कृष्ण उद्धव के गले मिले, लिपट के रोने लगे। बोले उद्धव आज मुझे माता यशोदा की याद आ रही है, आज मुझे उन ब्रजवासियों की याद आ रही है जो ब्रजवासी मेरे बगैर एक दिन नहीं रहते, बड़े भोले भाले। मेरे कारण एक सेकंड भी नहीं रहते थे। उद्धव बोले आप तो भगवान हैं, आप उनको समझा नहीं सकते हैं। अरे उनको ज्ञान के बारे में समझा देते। भगवान मन में सोच रहे उद्धव तुम्हें बड़ा इतना अभिमान। उद्धव मैं 1000 बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल पाता, आपने ब्रज को विस्मरण नहीं कर पाता। क्योंकि कहते हैं कि जब ही सुरत आवे व सुख की, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, उद्धव मुझे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं रोता हूं इसलिए कि निर्मल मंत्र के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने बड़ा छल किया है, धोखा किया है। मैंने कहा है मैं परसों आऊंगा, परसों की बात करके आज बरसों बीत गए। उद्धव बरसों बीत गए और मैंने उन ब्रजवासियों के साथ बड़ा धोखा। अरे उद्धव जब मैं मुरली बजाता था तो हजारों गायें मुझे घेर लेकर के खड़ी हो जाती थी, दौड़कर मेरे पास आ जाते थे। इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूं, किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा है। उद्धव एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, इसका मतलब वो मुझे याद करते हो? अगर मुझे याद नहीं करते तो मैं उनके लिए क्यों रोता? उद्धव वृंदावन जाओ एक बार। अब वृंदावन जाने के लिए बोले तुम चिंता मत करो, अभी जाता हूं मैं और समझा के आ जाता हूं। ज्ञान उनको ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान हो जाता तो आपके लिए ऐसा नहीं करते। उद्धव जी जाने लगे तो कृष्ण का रुको, बोले मेरा रथ और मेरे कपड़े पहन के जाओ। इस रहस्य को उद्धव समझ नहीं रहा है कि भगवान अपना रथ और कपड़े क्यों दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना कृष्ण के अलावा वो किसी को देखते भी नहीं थे, इसलिए रथ भी अपना दिया। कम से कम एक बार निगाह पड़ेगी, क्योंकि दूसरे को देखते ही नहीं थे। अद्भुत प्रेम, ऐसा प्रेम कि दूसरे को ब्रजवासी देखते ही नहीं थे, केवल एक ही लक्ष्य था। और जब केवल मेरी निगाह केवल परमात्मा के प्रति ऐसी हो जाती है तो परमात्मा भी मेरे लिए रोता है, कन्हैया भी मेरे लिए रोता है। ब्रजवासी सिवाय कृष्ण के पहचानते नहीं थे। आज सुखदेव जी जिस दिन कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए, उनके मित्रों का हाल सुनिए आप। उनके मित्रों को जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए तो एक ही आशा थी, क्या? प्रातः काल उठते थे और मथुरा के रास्ते में बैठ जाते थे, और शाम को जैसे ही सूरज ढल जाता था, अंधेरा हो जाता तो घर चले जाते। एक ही काम था कि कभी तो कन्हैया आएगा और कभी हम मिलेंगे, कभी तो आएगा। जीवन में और कोई काम नहीं था, एक ही काम था, जाके रास्ते में बैठ जाना, मथुरा के रास्ते में बैठ जाना और शाम को घर चले जाना। अब उद्धव जी जैसे जाने लगे और जैसे ही ब्रज की जमीन में प्रवेश किया, ब्रज भूमि में प्रवेश किया,
कि चला कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। जैसे ही मथुरा से उद्धव गए कि चला कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही ब्रज भूमि में प्रवेश किया तो प्रेम की सुगंध आने लगी। क्या आ रही है कि उलझ कर वस्त्र में कांटे उद्धव को लगे समझाने। झाड़ियों की स्थिति थी, जैसे ही कृष्ण के वस्त्र देखे तो सारे कांटे झाड़ियां वस्त्र में उलझ गई कि हे कौन हो तुम जो मेरे ठाकुर के कपड़े पहने हो। कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने और तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे यहाँ के दीवार।